नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार शर्मा। और सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप अपने बारे में, अपनी जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में उनको बताना है, जिससे कि वो आपको असिस्ट कर पाएँ अपनी पोजीशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। लेकिन जनरली होता क्या है कि लोग जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाते हैं, वो अगर कोई इंटरव्यू उनसे पूछता है कि समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ, तो वो बिना स्ट्रक्चर के उसका जवाब देने लगते हैं। कोई तो अपना एक्सपीरियंस से स्टार्ट करता है, कोई अपना बैकग्राउंड से स्टार्ट करता है, कोई अपना कुछ और चीज़ें बताने लगता है। बट अल्टीमेटली आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर वे में, सिस्टमेटिक वे में थॉट्स लेके आ रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप अच्छी तरीके से अपने बारे में एक इंटरव्यू को बता सकते हैं। जी हाँ, एक एज प्रोफेशनल मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, जिससे कि हम खुद एक्सपीरियंस जैसे महसूस करते हैं। आप जब भी अगर कोई आपसे बोलता है समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ, तो आप केवल 4 चीज़ों के बेसिस पे उसको अपना स्ट्रक्चर वे में आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, केवल 4 सब्जेक्ट में, केवल 4 स्ट्रक्चर बेसिस पे। नंबर 1 बी, नंबर 2 ई, नंबर 3 ए, नंबर 4 टी। जी हाँ, ये 4 ही स्ट्रक्चर वे होते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने आप को बता सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बीट, BEAT। अब आप पूछेंगे बीट क्या होता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एज एच आर अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ, तो आप बताएंगे स्ट्रक्चर ऑन अ बेसिस, बीट के बेसिस पे। बी मतलब बैकग्राउंड। जब भी हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो इंटरव्यू सबसे पहले आपके बारे में ये जानना चाहता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आपका बैकग्राउंड पर्सनल कैसा रहा है, या आपके जो बैकग्राउंड है वो उसमें कितना आप इन्वॉल्व हैं, जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंस या अपनी पर्सनल लाइफ या कंपनी की लाइफ को इन्वॉल्व कैसे आप दिखा सकते हैं। दूसरा होता है ई मतलब एक्सपीरियंस। पहले आपने बैकग्राउंड बताया, उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपने जिन जिन कंपनियों में काम किया है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने उस कंपनी में अपना योगदान क्या दिया है। तो वो योगदान आपसे सुनना चाहते हैं, वो ये नहीं सुनना चाहते कि आपने क्या काम किया। नंबर 3 आता है ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब अचीवमेंट। जी हाँ, अचीवमेंट। अब कोई अगर फ्रेशर होता है ना, तो उससे भी एक उम्मीद इंटरव्यूअर ये करता है कि आपने अगर एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, एज ए GT अगर आपने 1 साल काम किया, तो इस 1 साल में भी आपने क्या ऐसा अचीव किया, क्या ऐसा कंपनी को सपोर्ट किया उस 1 साल में। तो आप सोचिए कि जब आप 15 साल या 20 साल के एक्सपीरियंस के आसपास जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो उनसे तो उम्मीद बहुत हाई लेवल की होती है कि आपने अपने 15 या 20 साल के करियर में क्या क्या अचीवमेंट किया है। उस समय क्या होता है कि जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट होता है वो अपने अचीवमेंट को याद करने लगता है, लेकिन वो याद करने का समय नहीं होता है। आपके अचीवमेंट आपके टिप्स पे होने चाहिए। जैसे उसने बोला कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, इस प्रोजेक्ट के बेसिस से मैंने इसको स्टार्ट किया, तो इससे कंपनी की कॉस्ट में ये फ़र्क आया, या प्रोडक्टिविटी में आया, क्वालिटी में आया, कॉस्ट में आया, डिलीवरी में आया, सेफ्टी में आया, मोरल में आया, एनवायरमेंट में आया। इन सब कैटेगरी में किस में मैंने अचीवमेंट किया, अपनी कंपनी को योगदान दिया आगे बढ़ने के लिए। और जो लास्ट होता है टी मतलब टेल योर सेल्फ। योर सेल्फ का मतलब ये है कि जब आपने बैकग्राउंड बता दिया, बी मतलब बैकग्राउंड बता दिया, ई मतलब एक्सपीरियंस आपने बता दिया, ई मतलब अचीवमेंट बता दिया, तो नाउ यू आर फ्री टू अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लाइक जैसे अगर आप कहते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है, जो कि अब वही क्वेश्चन आ जाता है कि वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको अपनी इस कंपनी में क्यों रखूँ, आपके अंदर ऐसा क्या है। तो वो होता है टी का मतलब ये होता है कि अगर आप टेल योर सेल्फ, टेल अबाउट योर सेल्फ, इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो भी इन 3 बेसिस पे काम किया। चौथा मेरा फ्री का टाइम ये है कि जी मेरे अंदर एक वो चीज़ है जो शायद किसी और अदर कैंडिडेट में आपको नहीं मिलेगी। उसके भी ABCD कैटेगरी के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मैं आपको क्यों हायर करूँ, उसका मतलब ये होता है कि जी मेरे पास वो एक्सपीरियंस है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस से आपकी इस पोजीशन को बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आपका टाइम कम होगा और कम टाइम में आप उस पोजीशन को कैप्चर करके सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, मेरी जो ऑनरशिप लेने की एक जो स्ट्रेंथ है,
वो मैं ऑनरशिप लेके किसी भी काम को करता हूँ। मतलब अगर आपने मुझे कोई काम सौंपा तो वो मेरा ऑनर है, उसको काम मुझे ही करना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट करके उसका जवाब उससे नहीं मांगना है। अगर मेरा काम है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मैं ऑनर हूँ उस चीज़ का। और नंबर 3 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेंज एक्सेप्टेंस। जी हाँ, चेंज एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा चीज़ होता है, जो सबसे बड़ा इश्यूज़ होते हैं और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है आगे बढ़ने के लिए। जो एम्प्लॉय चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पे मैं टी को इन सब के अंदर कवर करके आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई इंटरव्यू आगे से अगर फॉर्चुनेटली आपको कभी ऑप्शन मिलता है तो आप बोलेंगे कि जी समथिंग टेल अबाउट सेल्फ। अगर कोई आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट बोल देंगे, पहले अपना बैकग्राउंड बताना है, फिर एक्सपीरियंस बताना है, फिर अचीवमेंट बताना है, और उसके बाद आपको अपने बारे के कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आपके अंदर ऐसा क्या है जो बताना है। ठीक है, तो ये 4 बीट BEAT, इसके बेसिस पे आप अपना इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।